कर लेते हैं थोड़ा सा काम। जी हाँ, आज सेब के जो है ना मुझे कपड़े लगाने हैं। दरअसल क्या है ना, सारे कपड़े ना उलट पुलट हो रखे हैं। मैं सोची हूँ कि आज इनको लगा देती हूँ, जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं इनमें ऊन के, इनके कपड़ों के खाने में, उनको ऊपर वाले खाने में लगा देती हूँ। और नीचे कान्हा जी की बहन जो गरम है वो एक थैले में भर के रख देती हूँ। गरम में 2 या 3 जो है ना, अंदर चलो रूम में आ रही मैं, इनमें से 2 या 3 गर्म ड्रेस जो है मैं रख लूँगी कान्हा जी की। बाकी सारी है ना एक थैले में उठा के सेप में ही रख दूँगी, मतलब क्योंकि अभी वैसे सर्दी होती है सुबह शाम, फिर दिन में गर्मी हो जाती है, तो 1-2 ऐसा रखूँगी मैं जो उनको दिन में पहना दूँ। और गर्मी की सारी ड्रेस निकाल ली उनकी। तो अवनी की अलमारी जो है वो पूरे तरीके से मैंने लगा दी है। अभी चलते हैं नीचे की साइड, कायरव की भी लगा दी है। और इससे नीचे आएंगे तो देखेंगे हमने गोपाल जी के सारे कपड़े लगा दिए हैं, उनके भी बहुत अच्छे से सेट कर दिए। उनके जो लाल कपड़े जो उनके आसन पे लगाती हूँ वो भी, और बाकी के उनके ओढ़ने के रुमाल वगैरह सब अच्छे से फिट कर दिए। अपने भी लगा दिए, और इधर जो है ना ऊन वगैरह के लगा दिए। और आज मैंने सोचा कि गद्दों के कवर जो है ना चेंज कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया चेंज नहीं किए। धूप में डालने का विचार था, बाहर आई तो देखो किस तरीके से कोहरा पड़ा हुआ है। धूप निकली थी एकदम से, कोहरे ने ये देखो जैसे छिप गए हों कोहरे में, ऐसी स्थिति हो गई है। देखो निकलेगी तो धूप पर थोड़ी लेट। और ये गद्दे का कवर जो एकदम इतना फिट बैठता है कि इसको जब डालती हूँ ना थोड़ी दिक्कत होती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। राम राम जी। व्लॉग हो गया स्टार्ट। पाँव से अभी चल नहीं पा रही हूँ, पाँव में बहुत दिक्कत है। पाँव जो है पैर पूरी तरीके से सूज गया है, तो इस वजह से चलने में दिक्कत है। और मैं कल चली, दिन में काम करा, काम तो करना पड़ता है, कल भी करा, आज भी कर रही हूँ। तो क्या हुआ, चलने की वजह से रात को 12 बजे सोई हूँ। इतनी कुलट पैर में हुई, रीढ़ लिकड़ गया, मम्मी 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 चिल्लाती रही। फिर मैंने सोचा जब बात बनी नहीं, फिर मुझे गोली खानी पड़ी। और अब मैं चली आई, बैठ के उठूँ ना तो और ज़्यादा कड़ा है। अब इसमें दर्द हुआ, अंदर चली किचन में, वहाँ दाल रखी गैस पर, वो देखनी है। चलो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। कायरव को नहा दूँ। कायरव को मैंने नहा दिया है। अभी है ना इसके सर में तेल लगाना है, मुंह पे लोशन लगाना है, और थोड़ा सा कमर में पाउडर लगा देती हूँ। मम्मी पाउडर लगाना है, मैंने कहा चलो ठीक है। और थोड़ा सा लोशन मम्मी कमर पे भी लगा देना। मैं कहा अच्छा जी, चलो पाउडर डाल देंगे, फिर नहीं होगी खुजली। खुशकी सी हो जाती है इन दिनों में, तो खुशकी सी हो रही है। मेरे खुद के हाथ पैर अजीब अजीब से हो जाते हैं, मैं लोशन लगाती हूँ तो थोड़ा ठीक लगता है। और अभी ये खा रहा था दाल चावल, तो मेरे से बात कर रहा था, कुछ बोल रहा था। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, आप अपने दाल चावल खाओ, बाद में करेंगे हम लोग बात। और अभी आ गई हूँ मैं अंदर। मेरे पैर में अभी भी बहुत दिक्कत है, बस ये है थोड़ा चलना फिरना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ता है। नहीं चलेगा काम जब ऊपर से नीचे इतने गहरे में पैर पड़ता है ना, या फिर बरामदे से भी उतरती हूँ तो बहुत चस्सी होती है एकदम। डॉक्टर की दवाई से लग रहा है कि आराम लग जाएगा, थोड़ा जख्म है ना, भरने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस ये है। और ये स्टूल जो है अभी इसको धो देती हूँ, और चौकी साफ़ करनी है। हमारी चौकी पे आप यकीन नहीं करोगे, इधर ना टावर होने की वजह से रोज़ की रोज़ इतनी भीड़ पड़ी रहती है, इतना बुरा हाल होता है पूरी चौकी पे, निशान ही निशान भीड़ के। ऊपर मशीन के ऊपर भी कवर सीम रही थी, वो बीच में रुक गया इस चोट की वजह से। पैर से रात को, दिन में पैर मोड़ता नहीं है, मोड़ती हूँ तो पेन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। तो मैं ना चौकी धो रही थी अभी धीरे धीरे करके, बहुत गंदी होती है, क्योंकि पास में है ना हमारे घर भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं, पास में भी मेहमान आने वाले हैं। और चौकी के जो आसपास की जगह है ना, वो भी मैंने ना साफ़ कर देनी है सारी। ये जो क्यारी बनाई है इनका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी अगले ब्लॉग में क्या हो रहा है। मैं अब तक क्यों नहीं कुछ बोल रही हूँ, तो चोट है, फिर एक कारण हो रहा है। अपनी स्कूल से आ चुकी थी, उसके सर में लगा रही हूँ तेल, कह रही मम्मी सर में बहुत खुजली हो रही है, तेल लगा दो। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। मैं उसके ना तीसरे चौथे दिन सर में तेल भर देती हूँ। एक उसके बाल जो है ना बहुत दुखते हैं। आप कुछ बताओ कि उसके जो है ना बाल दुखने बंद हो जाए। ऐसे मैं देसी तेल लगा रही थी, मगर बेटा सबसे अच्छा तेल रहता है देसी। ऐसे और भी बहुत तेल हैं, पर घर का, बिल्कुल घर का प्योर हो वो एक अलग बात है। मोल के में तो सभी में मिलावट रहती है। तो फिर बोली मम्मी कोई सा ऐसा तेल पूछो आप सबसे कि जिससे मेरे बाल ना दुखे। उसका सर बहुत ज़्यादा दुखता है, जरा सा कंघा भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं उसको यहाँ पे मुझसे पूछी थी मम्मी सरसों कैसे बनती है, कहाँ से आता है तेल। मैंने कहा हम जो जंगल में सरसों बोते हैं, बारीक बारीक दाने, उनको फिर सुखाने के बाद मशीनों के अंदर पिलाया जाता है। मशीन होती है पेलने की, जिसमें ये दाने निकाले जाते हैं। एक साइड तेल निकलता रहता है, एक साइड खल निकलती रहती है। ऐसे कैसे होता है मम्मी? मैंने कहा सब ईश्वर का करिश्मा है, देखो किस चीज़ से क्या क्या बनता है। अभी कपास की खेती होती है, उससे रुई बनती है, भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है, बहुत चीज़ें मैं उसको बताती हूँ। अभी बच्चे को सब धीरे धीरे सब चीज़ों का थोड़ा। पाँव पे बरम आ गया, पाँव पे आ रहा है बरम, चलन जा रहा पाँव से, डॉक्टर से पट्टी करवानी पड़ेगी।
घर की पट्टी नहीं कर रही, काम को उलट हो रही है। ये कायरो खेल रहा था टैडी अलमारी में धर है। अपनी राजेंद्र डॉक्टर आ तो रहा चल है, फिर पट्टी करवाए। अभी यहाँ पर अवनी कर रही है अपने पापा को कॉल। दरअसल मेरे पास में नहीं है डॉक्टर का नंबर, तो मैंने अवनी को बोला है कि अपने पापा के पास में कॉल कर दे, फिर डॉक्टर को कॉल कर देंगे। मैं पट्टी करा लेती हूँ, दूर है थोड़ी सी दुकान डॉक्टर की, मैं जा चल नहीं पाऊँगी। मैंने कहा यहीं से कॉल करके बुला के देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर जाएंगे। तो अभी उठा नहीं रहे थे, शायद कुछ काम कर रहे होंगे। लगा रहता है, देखो दूसरों की नौकरी ऐसी होती है। और यहाँ पे मेरे बच्चे मांग रहे थे कुछ खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ। देखो माँ का क्या है, बच्चों के लिए हर चीज़ करती है, चाहे वो कितने भी दुख में, उसको कितनी भी तकलीफ हो, फिर भी वो उनके लिए करेगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मी थोड़ी सी अनाज पकौड़ी बना दो, हमारा मन हो रहा है खाने का। तो सबसे पहले मैंने खालिस आलू की कुछ 4-5 पकौड़ी जो है वो तारी थी गोपाल जी के लिए, और उसके बाद जो है इसमें डाल लूँगी मैं प्याज। जी हाँ, गोपाल जी की बिल्कुल मैंने अलग उतार दिया। कायरव भी प्याज की नहीं खाता है, पर मैंने एक प्याज बाद में लास्ट में अपने और अपनी के लिए डाल दी थी। फू करके पिए। तो अभी है ना हमारी पकौड़ी बन के तैयार है, चाय भी है। फू करके तो आप सब भी आ जाइए पीने के लिए, चाय पीने के लिए, पकौड़ी खाने के लिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। और आगे आप लोगों से मुझे एक बात करनी है, बताना मेरी बात कहीं गलत तो नहीं है। आपने मेरे पैर को लेके बहुत फिक्र वैसे लग रही है तुझे। डॉक्टर को कॉल करी, देखो डॉक्टर आ गए तो पैर में पट्टी करवाऊँ, दर्द हो रहा बहुत। आज दर्द कट रहा मुँह से, क्योंकि दर्द पैर के दर्द ने जान काट रखी है। परिवार एक मोती की माला की तरह है, जैसे एक माला हो मोती की, एक का मोती पिरो के, एक का मतलब जो है मोती पिरो का माला तैयार करी जाती है। ऐसे ही है ना, परिवार का एक सदस्य जोड़ के परिवार बनाया जाता है। अगर परिवार बिखर भी रहा हो तो घर के बड़ों का क्या वो होता है, जो घर के बड़े होते हैं उनका ये तात्पर्य होता है कि बिखरते हुए परिवार को संभाले। अब हमारी मम्मी को ही ले लो तुम, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मेरी मम्मी अच्छी है, वो तो आप ही जानते हो अच्छी है या बुरी है, पर मेरी मम्मी अपने परिवार को जोड़ के चलती है। मेरी छोटी भाभी जो है वो सीधी है, उन पे पूरे दिन में 5-6 ही काम होते हैं, उससे ज़्यादा काम मेरी मम्मी और मेरे भाई उगाते हैं। पर मेरी मम्मी ने आज तक कभी मोहल्ले में, पड़ोस में, मेरी मतलब यहाँ तक कि मेरी भाभी के
मायके वालों की भी आज तक ये शिकायत नहीं आई कि हमारी बेटी दुखी करी है, कि हमारी बेटी को ये दुख है। इतने प्यार से अपने परिवार को संजो कर रखा है बहुत। और ऐसा नहीं छोटी भाभी के लिए, बड़ी भाभी को भी अगर तकलीफ है वो एक कॉल करें तो दिन वही निकालते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।